वो माँ बेटा तेज बारिश में एक घने पेड़ के नीचे डरे हुए बैठे थे। मम्मा चिड़िया को खुद से ज्यादा अपने बेटे की चिंता थी। कुकू मेरे पास आ जाओ बेटा, हवा तेज है, ऐसी हवा से पेड़ों की शाखाएं भी टूटकर गिर सकती हैं। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा चिड़िया खुद भी बहुत डरी हुई थी, मगर वो अपने बेटे के सामने बहादुर बन रही थी। नहीं, मुझे तो नहीं डर लग रहा कुकू बेटा। हम पक्षियों की जिंदगी में ऐसे हालात तो अक्सर आते जाते रहते हैं। ऐसे में डरते नहीं बल्कि मुकाबला करते हैं, और हमेशा जीत उसी की होती है जो मुकाबला करता है। फिर शाम तक वो माँ बेटा उसी पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। फिर मम्मा चिड़िया को रात का भी डर था, इसलिए वो अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा क्या आप ऐसी बारिश और तेज हवा में उड़ सकते हो? हाँ मम्मा, मैं उड़ सकता हूँ। चले हम घर जाते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पीछे पीछे उड़ना मेरी जान। फिर वो माँ बेटा डरते हुए वहाँ से उड़ते हैं। तेज हवा में उड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल था, मगर वो बहुत हिम्मत से उड़ते हैं। कभी मम्मा आगे तो कभी मम्मा पीछे। मम्मा को तो अपने छोटे से बेटे की चिंता ही खाए जा रही थी। बहुत मुश्किल से वो दोनों माँ बेटा अपने घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचकर वो माँ बेटा बहुत खुश थे। मम्मा हम घर पहुँच गए। मम्मा ऐसे मौसम में घर से बड़ी कोई चीज नहीं है। हाँ मेरी जान, जिसके पास घर हो वो बहुत भाग्यशाली होता है। घर में भोजन भी ना था, केवल 2 दाने चनों के थे जो मम्मा चिड़िया अपने बेटे को दे देती है। मगर मम्मा आप भी तो भूखी हैं। नहीं मेरे बच्चे, मेरे पेट में बहुत दर्द है, कुछ खाने को मन नहीं कर रहा। कुकू जानता था कि उसकी मम्मा उससे झूठ बोल रही है, इसलिए कि चनों के दोनों दाने वो खाए। कुकू भी एक दाना खाकर एक छोड़ देता है। मम्मा न जाने क्यों ऐसे मौसम में मुझे भी भूख नहीं लगती। मेरा तो एक दाना खाकर ही पेट भर गया है। फिर मुस्कुराते हुए मम्मा चिड़िया दूसरा चने का दाना खुद खा लेती है। रात भी हो गई थी। बारिश की आवाज ने पूरे जंगल में शोर मचा रखा था। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को अपने सीने पर लिटा लेती है। अब सो जाओ मेरी जान। मम्मा नींद नहीं आ रही, कोई कहानी सुना दे। अच्छा मैं अपने बेटे को लोरी सुनाती हूँ, फिर मेरे बेटे को नींद आ जाएगी। सो जा सो जा सो जा सो जा मेरे राज दुलारे सो जा। मम्मा ऊपर से पानी गिर रहा है। फिर मम्मा चिड़िया का ध्यान जैसे ही अपने घर की छत की तरफ जाता है, छत से पानी लगातार टपक रहा था। मम्मा चिड़िया डर जाती है। कुकू बेटा उठें, आप दूसरी तरफ सो जाएं। हमारे घर की छत टपकने लगी है। मैंने अभी पिछले ही दिनों छत की मरम्मत तो की थी, न जाने अब क्या हुआ है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को एक कोने में बिठा देती है और खुद घर से बाहर अपनी छत देखने निकलती है। ये तो बड़ा छेद है, शायद यहाँ से कुछ पत्ते तेज हवा से उड़ गए हैं। मम्मा चिड़िया घर के अंदर जाती है और अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा हमारे घर की छत में बड़ा छेद हो गया है। मम्मा अब क्या करेंगे हम? क्या हमारा घर टूट जाएगा? नहीं मेरे बच्चे, मम्मा है ना, मम्मा सब ठीक कर लेगी। आप यहाँ से इधर उधर न होना, मैं अभी जंगल से बड़े पत्ते लेकर आती हूँ और छत पर लगा देती हूँ। मगर मम्मा बाहर तो बारिश है, आप कैसे जाएंगी? कुकू बेटा अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मम्मा पापा को सब करना होता है। आप मेरी चिंता ना करें, बस अपना ध्यान रखना मेरी जान। फिर मम्मा चिड़िया रात के अंधेरे में तेज हवा और बारिश में घने जंगल से पत्ते लेने जाती है। थोड़ी ही दूर मम्मा चिड़िया को बड़ा पेड़ दिखता है जिसके पत्ते बड़े बड़े थे। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है। कालू उठो, देखो कोई पक्षी हमारे पेड़ से पत्ते तोड़ने वाला है, भगाओ उसे, जल्दी करो।
ये सुनकर कालू कौवा जल्दी से घर से बाहर आता है। छोटी चिड़िया, ना तुम्हें बारिश में सुकून और ना गर्मी में, यहाँ क्या करने आई हो? कालू भैया, मेरे घर की छत टूट गई है, मुझे 2-4 पत्ते लेने हैं आपके पेड़ से। भागो भागो यहाँ से, ये पत्ते हमारे भी काम आएंगे। मगर कालू भैया, मैं बहुत मुश्किल। एक बार कहा ना चली जाओ, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मार मार कर भगाऊंगा यहाँ से। मम्मा चिड़िया डरती हुई वहाँ से आगे बढ़ती है, मगर उसे कोई भी दूसरा पेड़ ऐसा नजर नहीं आता जिसके पत्ते बड़े भी हों और मजबूत भी। मम्मा चिड़िया को सामने कबूतर का घर नजर आता है। मम्मा चिड़िया कबूतर के पास जाती है। वो घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कबूतर दरवाजा खोलता है। ऐसी बारिश में चिड़िया, तुम यहाँ? सब ठीक तो है? कबूतर भैया, मेरे घर की छत टूट गई है। कालू और गौरी ने अपने पेड़ से मुझे पत्ते भी नहीं लेने दिए। क्या आपके पास घर में कुछ बड़े पत्ते हैं? चिड़िया की आवाज सुनकर कबूतर की पत्नी लूसी कबूतरी, जो बहुत दयालु थी, वो बाहर आती है। चिड़िया बहन, वो कौवे बहुत बुरे हैं। हमारे घर में बड़े पत्ते तो नहीं हैं, मगर मेरी माँ का दिया हुआ छाता है मेरे पास। आप वो छाता ले जाएं और उसे अपने घर की छत पर लगा दें, और फिर जब बारिश रुकेगी तो जंगल से पत्ते लाकर अपने घर की छत को मरम्मत कर लेना। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। लूसी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लूसी चिड़िया को अपना छाता दे देती है, जिसे लेकर चिड़िया वापस अपने घर के लिए उड़ती है। जब चिड़िया घर पहुंचती है तो उसका बेटा एक बाल्टी से पानी भर भर के खिड़की से बाहर गिरा रहा था। आप आ गई मम्मा। आप थक जाओगे मेरे बच्चे, मैं करती हूँ ये काम। मम्मा, ये छाता कहाँ से लिया आपने? मैं बताती हूँ बेटा, पहले मैं इसे घर की छत के ऊपर रख कर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया वो छाता छत के छेद के ऊपर रखकर रस्सी से बांध देती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। मम्मा, पानी रुक गया। कुकू बहुत खुश था और मेरे बेटे ने भी सारा पानी बाहर निकाल दिया है। मम्मा, आप थक गई होंगी। कुकू मेरे बच्चे, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो, मैं थकती नहीं हूँ। मैं पहले से भी जवान हो गई हूँ। ये सुनकर कुकू हंसने लग जाता है और फिर वो माँ बेटा मीठी नींद सो जाते हैं। सुबह का सूरज ऐसे रोशन था जैसे जंगल में कभी बादल आए ही ना हो। हर तरफ पक्षियों के संगीत थे। फूल और पेड़ पौधे सब बहुत खुश थे। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा अपने घर की छत मरम्मत करने के लिए घने जंगल से बड़े पत्ते लेने जा रहे थे। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को अपने आगे आगे उड़ता हुआ देखकर अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रही थी। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही हालात सबकी जिंदगी में आते जाते रहते हैं, मगर किसी भी मुश्किल में हिम्मत ना हारें, बल्कि मुश्किल का मुकाबला करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। बुलबुल का बच्चा अपने घोंसले में बैठा रो रहा था कि रानो चिड़िया वहाँ से गुजरती है। प्यारे बुलबुले, तुम रो क्यों रहे हो? रानो आंटी, मेरी मम्मा बाजार जा रही थी। मैंने बोला मैं भी साथ जाऊंगा। मम्मा ने कहा जाओ घोंसले से जूता पहन कर आओ। मैं जूता पहन कर जब गया तो मम्मा ऑटो पर बैठ कर चली गई। रानो चिड़िया धीमा सा मुस्कुराती है। अच्छा, फिर तो तुम्हारे साथ धोखा हो गया। जब तुम्हारी मम्मा आएगी तो देखना, वो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएगी। तुम रो मत। क्या सच में? हाँ सच। अब तुम रोना मत, ठीक है ना? यही अपने घोंसले में बैठकर अपनी मम्मा का इंतज़ार करो। ठीक है आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। ये लो, ये एक कैंडी तुम रख लो, अब मैं चलती हूँ। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अभी रानो चिड़िया वहाँ से गई ही थी कि जग्गू कौवा वहाँ आता है। बुलबुले, तुमने अपने पंख में क्या छुपाया है? क्या है? दिखाओ दिखाओ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है।
कुछ तो है। जग्गू कौवा बुलबुले से उसकी कैंडी छीन लेता है। झूठ नहीं बोलते, पाप लगता है पाप। इतना कहकर जग्गू कौवा वहां से भाग जाता है। जग्गू कौवा ऐसे ही हर छोटे पक्षी से उसकी चीजें छीन लेता और चोरी की तो जग्गू कौवे को बहुत बुरी आदत थी। झूले, मुझे भी झूला लेना है, मगर आप पैसे कहाँ से लाऊं? हाँ, आइडिया। जग्गू कौवा कुछ सोचकर कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। कबूतर चाचा, वो क्या हुआ है जग्गू? सब ठीक तो है? कबूतर चाचा जल्दी चले, आपके घर में आग लग गई है। आपका बेटा कीकी, मेरा घर, मेरा बच्चा। कबूतर कुछ सोचे बिना अपने घर की तरफ भागता है। अब आएगा मजा। जग्गू कौवा कबूतर की दुकान से सारे पैसे निकाल लेता है और जाकर उन पैसों से झूले लेता है, आइसक्रीम खाता है। वो शाम तक उन पैसों से खूब मजे करता है। ये बाकी के पैसे कहाँ रखूं? अगर घर लेकर गया तो मम्मा छीन लेगी, मुझे इन्हें कहीं छुपाना होगा। जग्गू कौवा बाकी के पैसे लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है और उन्हें झाड़ियों में छुपा देता है। कालू, क्या जग्गू तुम्हारे साथ था? नहीं, मैंने तो खुद उसे सुबह से नहीं देखा। कुछ ज्यादा ही आवारा होता जा रहा है जग्गू। ऐसी भी कोई बात नहीं है। लो, आ गया मेरा शहजादा। अब ज्यादा मत डांटना, भूख लगी होगी मेरे बच्चे को, वरना ये भूखा ही सो जाएगा। जग्गू घर आ जाता है। कबूतर भी जग्गू के पीछे ही आ जाता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ बोलकर मेरी दुकान लूट ली तुमने। अभी से ये हाल है तो बड़ा होकर तो बड़ा चोर बनेगा ये। गंदी आंखों वाले, क्या बक बक किए जा रहे हो? मुंह संभाल कर बात करो, मेरा बेटा चोर नहीं है। मम्मा, मैंने कबूतर अंकल से एक गाजर क्या मांग ली, ये तो मेरे पीछे ही आ गए। मेरे पैसे वापस करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाथ तो लगाकर दिखा जरा मेरे बेटे को, तुम्हारे पंख नोच लूंगी मैं। कालू, ऐसे क्यों चुपचाप खड़े हो? बाहर निकालो इस गंदी आंखों वाले को। चलो चलो, निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। पछताओगे, एक दिन तुम दोनों पछताओगे। ऐसे कहते हुए कबूतर वहां से चला जाता है। जग्गू, क्या सच में तुमने चोरी की है? बताओ मुझे। अब जान छोड़ दो मेरे बच्चे की, जब से घर आया है तमाशा लगा रखा है। जाओ जग्गू, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना, मैं सोने लगा हूँ। ऐसे कहते हुए जग्गू अपने घोंसले में लेट जाता है। अब पड़ गई ठंड, नाराज कर दिया ना मेरे जग्गू को। यूं ही दिन गुजरते गए। जग्गू कभी किसी की चीज चुरा लेता तो कभी किसी की। वो बिगड़ता ही जा रहा था। एक दिन जग्गू कौवा गुड़िया और कुकू को आइसक्रीम खाते हुए देख रहा था। वो दूर पेड़ पर बैठा हुआ था। कुकू भाई, पहले आपने मेरी आधी आइसक्रीम खाई और अब अपनी आधी मुझे दें। तुम ना देती मुझे, मैं नहीं दूंगा अब अपनी आइसक्रीम। चलो भागो यहाँ से। कुकू मजे मजे से आइसक्रीम खाने लगता है। अभी कुकू ने थोड़ी सी ही आइसक्रीम खाई थी कि जग्गू वहां आता है और कुकू से आइसक्रीम छीनकर भाग जाता है। गुड़िया कुकू को देखकर हंसने लगती है। बहुत बहुत अच्छा हुआ। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। जग्गू को पकड़ो। मैं क्यों पकड़ूं? तुम कौन सा मुझे कुछ दोगे? दूंगा, मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगा। अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने। फिर चलो। गुड़िया और कुकू जग्गू के पीछे भागते हैं। जग्गू तो घने जंगल की तरफ निकल जाता है। ना जाने कहाँ चला गया ये जग्गू, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। एक बार मिल जाए मुझे ये चोर जग्गू, उसका पेट दर्द होगा मेरी आइसक्रीम खाकर। फिर गुड़िया और कुकू वापस घर चले जाते हैं। मम्मा, कुकू भाई ने मेरी आइसक्रीम खा ली और अपनी बार मुझे नहीं दी, और फिर इसकी आइसक्रीम जग्गू लेकर भाग गया। बहुत मजा आया मुझे। कुकू भाई का मुंह देखने वाला। गुड़िया चुप हो जाओ, भाई को तंग मत करो। मैं अपने बेटे को और आइसक्रीम ले दूंगी। ये जग्गू तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। गौरी कवि ने उसे कुछ ज्यादा ही बिगाड़ रखा है। आइसक्रीम तो बहुत मजे की थी। अब मैं अपने पैसे निकाल कर मेले में जाता हूँ, खूब मजे करूँगा मैं। जग्गू जब अपने पैसे निकालने झाड़ियों के पास जाता है तो वहाँ जग्गू के पैसे चीलू पकड़े हुए था। ये पैसे मेरे हैं, ये मुझे दे दो। चले जाओ यहाँ से, अब ये मेरे हाथ में है, इसलिए ये पैसे मेरे हैं। जग्गू एक थप्पड़ चीलू के मारता है। चीलू आवाज लगाता है। वहाँ बहुत सारी चीलें
जमा हो जाती हैं और जग्गू को मारने लगती हैं। वो चीलें जग्गू को मारकर खा जाती हैं। गौरी, रात हो गई है, जग्गू अभी तक घर नहीं आया। कालू, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, चलो जग्गू को ढूंढने जाते हैं। गौरी और कालू जग्गू को पूरे जंगल में ढूंढते हैं, मगर उन्हें जग्गू कहीं से भी नहीं मिलता। सुबह हो जाती है। गुड़िया कुकू, क्या तुम दोनों ने जग्गू को कहीं देखा है? आंटी गौरी, वो हमारी आइसक्रीम छीनकर जंगल की उस दिशा में भागा था। फिर जंगल के दूसरे पक्षी भी गौरी कौवी और कालू कौवे की जग्गू को ढूंढने में मदद करते हैं। घने जंगल से उन्हें जग्गू के पंख मिलते हैं। ये पंख तो मेरे जग्गू के हैं। कालू और गौरी रोने लगते हैं। सारे जंगल के पक्षी जग्गू का अंजाम देखते हैं। हाय मेरा जग्गू, मेरा शेर, मेरा जग्गू। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।